हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भैया, आज बहुत ज़बरदस्त आसान रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। मगज़ पकाने के लिए हमने गाय के दो अदद मगज़ लिए हैं। पहले हम इनको बॉयल करेंगे 1 लीटर पानी में। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर और आधा चम्मच नमक शामिल कर दें। 10 मिनट के लिए आपने पकाएंगे हम इसको, और फिर उसके बाद हम इसको एक स्ट्रेनर में डाल देंगे। एक स्ट्रेनर में डाल दिए। इसका बॉयल करने का मकसद ये है जो इसके ऊपर बारीक झिल्ली होती है वो बासानी उतर जाती है। इस तरीके से आप बॉयल करें, इसको स्ट्रेनर में डालें और सारी झिल्ली जो है आप उतार दें। झिल्ली उतारने के बाद हम मगज़ को फ्राई करके पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आसान रेसिपी है। तकरीबन 15 मिनट में मगज़ तैयार हो जाएगा। 2 अदद प्याज लिए हैं हमने, इनको बारीक काट लिया है और इसमें हमने घी शामिल किया और ऑयल भी शामिल किया। 4 टेबलस्पून घी और 4 टेबलस्पून ही ऑयल शामिल किया और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमने मगज़ को एक स्ट्रेनर में रख दिया है और आधा लीटर पानी में 2 चम्मच सिरका शामिल किया और इस स्ट्रेनर और मगज़ के ऊपर से पानी बहा दिया। लार्ज मिर्च पाउडर लिया है हमने 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लिया है हमने 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर भी 1 टेबलस्पून हमने लिया है। ये सारा मसाला थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर दें। लहसुन का पेस्ट शामिल करें 1 टेबलस्पून प्याज में। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए अब ये मसाला आपने इसमें छोटी इलायची शामिल करनी है 2 से 4 अदद, और जो मसाला हमने पानी के साथ मिक्स किया था वो मसाला इसमें शामिल कर दें। इसको मिक्स करें। तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पकाएं ताकि जो प्याज है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए। दो इंच का आपने दालचीनी का पीस शामिल करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। मसाले के अंदर देखें ऑयल और मसाला अलग हो गया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून और इसको भी हम इतनी देर भूनेंगे कि ऑयल और मसाला अलग हो जाए। जब ऑयल और मसाला अलग हो जाए तो आप इसमें मगज़ शामिल कर दें और नमक भी हस्ब जायका शामिल कर दें। इन सब चीज़ों को फ्राई करें 15 मिनट तक के लिए। आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मगज़ तैयार हो जाएगा। 15 मिनट के बाद हरा धनिया, हरी मिर्चों से गार्निश करें। मगज़ बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान रेसिपी है। इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।